नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी से कुछ महत्वपूर्ण नोटिस के बारे में। जी हाँ, आपका रिजल्ट यहाँ पे बीकॉम पार्ट थर्ड का जारी कर दिया गया है 2022 का। रिजल्ट में काफ़ी कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे आ रहे हैं जो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहे हैं। काफ़ी समय से मैं देख रहा था, रिजल्ट्स वेट कर रहे थे स्टूडेंट्स, और फाइनली रिजल्ट यहाँ पे रात को जारी हुआ है। रिजल्ट जारी होने के बाद में वहाँ पे काफ़ी ऐसे वर्ड्स, पास और फेल की जगह पे काफ़ी ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं जो मतलब समझ में नहीं आ रहा है। इनका मतलब क्या है, कितनी परसेंटेज बनी है, क्या वो पास हुए हैं, पास जैसा कुछ वर्ड लिखा हुआ नहीं है काफ़ी मार्कशीट में, क्या उस हिसाब से रिजल्ट का मतलब है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अभी बीकॉम पार्ट थर्ड का रिजल्ट जारी हुआ है, आने वाले समय में और भी रिजल्ट आएंगे तो उनके भी रिजल्ट में काफ़ी कुछ वर्ड्स लिखे हुए आते हैं, तो उन सभी का मतलब आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। चाहे फर्स्ट ईयर का रिजल्ट हो, सेकंड ईयर का रिजल्ट हो, थर्ड ईयर का रिजल्ट हो, या फिर पीजी का कोई रिजल्ट हो, सभी के बारे में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और कुछ महत्वपूर्ण होता है आपके रिजल्ट में, कुछ तो क्या होता है कि रिजल्ट के बाद में आता है लिखा हुआ मार्कशीट में, लेकिन कईयों के तो एडमिट कार्ड में ही कुछ ना कुछ लिखा हुआ आ गया था और वो एग्जाम दिए हैं, कई दे रहे हैं एग्जाम, तो उनका क्या सोल्यूशन है, सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, तथा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। तो बात करते हैं यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ध्यान रखें, राजस्थान यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2022 बीकॉम पार्ट थर्ड का रिजल्ट जारी हो गया है। रिजल्ट आप वेबसाइट से देख सकते हैं। साइट थोड़ा सा यहाँ पे चल नहीं रही है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो साइट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है, लेकिन निकल जाएगा, थोड़ा प्रयास करते रहे यहाँ पे ना। क्या होता है इन शब्दों का मतलब, देखें काफ़ी वर्ड्स हैं, काफ़ी लोगों ने सुने होंगे पहले जो फाइनल में आज फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में उन्होंने इन वर्ड्स का मतलब समझा भी होगा, लेकिन कई लोगों को पता नहीं है, तो मैं बता देता हूँ आपको आज सारी डिटेल्स। पास, फेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हार्ड, HRDC, PPTO, POSO, PPSO, EFPT, EFPS, RW, RL, UM, EX और EN। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है EN, क्योंकि काफ़ी लोगों के रिजल्ट में लिखा है प्रीवियस में और फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में लिखा, उसमें आएगा, ये मार्कशीट में लिखा आया है आपके, और ये रिजल्ट में भी आएगा। इसको कैसे सही करवाना है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या होता है, बीकॉम पार्ट थर्ड का जो रिजल्ट जारी हुआ, ऐसे और भी रिजल्ट आएंगे, तो बीकॉम पार्ट थर्ड के रिजल्ट में काफ़ी लोगों के क्या है कि उसमें देख रहे हैं कि पास हूँ या फेल हूँ, पास फेल कुछ लिखा नहीं आया, वहाँ पे क्या लिखा है, किसी के फर्स्ट लिखा है, किसी के सेकंड या थर्ड। तो भैया बीकॉम पार्ट थर्ड में क्या होता है, बीकॉम हो या फिर BA पार्ट थर्ड हो या BSc पार्ट थर्ड हो, पार्ट थर्ड में आपका यहाँ पे कोई क्लास का रिजल्ट नहीं आता है, आपके तीनों सालों का रिजल्ट यहाँ पे मिलके आता है। इस चीज़ को आप समझेंगे, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों का रिजल्ट यहाँ पे नीचे डिवीजन दिखे जाते हैं। फर्स्ट का नंबर लिखा होता है, सेकंड का नंबर लिखा होता है, थर्ड का नंबर लिखा होता है, और तीनों में जो परसेंटेज बनती है उसके हिसाब से आपका कौन सा डिवीजन रहा है। यानी कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किए तो आपका जो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड और थर्ड वो जो लिखा आया है रिजल्ट में, रिजल्ट बाय डिवीजन, ये रिमार्क्स वाले में लिखा आया होगा आपके सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, तो ये आपका डिवीजन है कि आपने इस डिवीजन से आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है। इस चीज़ को आप समझेंगे। पास फेल जैसा कुछ नहीं लिखा था ना, फर्स्ट डिवीजन लिखा, ऐसे फर्स्ट लिखा हुआ है रोमन संख्या में तो आपका फर्स्ट डिवीजन पास हुए, सेकंड आया तो सेकंड पास हुए, थर्ड आया तो थर्ड डिवीजन पास हुए। इस चीज़ को आप समझेंगे। रोल नंबर वहाँ पे आपके मार्कशीट में जो नंबर आए हैं टोटल वहाँ पे तीनों सालों के, उसको आपको अपने डिवाइड करना है नंबर से। बीकॉम पार्ट थर्ड का बता दूं, 1800 का भाग जाएगा, उसके हिसाब की आपकी परसेंटेज निकलेगी। इस चीज़ को आप समझेंगे। दूसरा मैं बता देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट क्या है, बीकॉम पार्ट थर्ड का रिजल्ट जो आया उसमें फर्स्ट ईयर में जब वो थे तो प्रमोट हुए थे। इस चीज़ को आप समझेंगे। तो रिजल्ट किस हिसाब से तैयार हुआ है बीकॉम पार्ट थर्ड का, ये अभी तक रिजल्ट बीकॉम पार्ट थर्ड का आया है, और BSc पार्ट थर्ड का भी आएगा तो भी वही चीज़ होने वाली है, BA थर्ड का भी आएगा तो भी वही चीज़ होने वाली है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में सभी लोग प्रमोट हुए थे। तो फर्स्ट ईयर में जो प्रमोट हुए उनका रिजल्ट यहाँ पे कैसे बनेगा, आपका जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का मिला के और उनका आधा कर देंगे, वो आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है। तो आपके इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सेकंड ईयर और फाइनल के नंबर। मैंने काफ़ी रिजल्ट देखे हैं बीकॉम पार्ट थर्ड के, सभी में मैंने यही चीज़ देखी, सेकंड ईयर के और फाइनल के नंबरों को मिला के उनका 2 का भाग दे रखा है, वो फर्स्ट ईयर के नंबर हैं आपके। इस काफ़ी लोगों के अच्छे नंबर आए हैं, काफ़ी लोगों के कम भी नंबर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन रिजल्ट अच्छा आ रहा है यहाँ पे बीकॉम पार्ट थर्ड का, मैंने देखा है रिजल्ट। अब आता है, ये तो चीज़ थी, ये क्लियर हो गई है, पास और फेल वाली, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा कुछ लिखा था, लेकिन काफ़ी चीज़ों में फाइनल के रिजल्ट में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। इन चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले आता है HRDC। HRDC क्या होता है, ये आपके एडमिट कार्ड जब निकले होंगे तब भी काफ़ी लोगों को दिक्कत आई होगी। एक चीज़ बता देता हूँ, आपको एग्जाम फॉर्म भरने के बाद में एग्जाम फॉर्म की हार्ड कॉपी कॉलेज में जमा करवानी होती है, जिस कॉलेज से आप सेलेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे एग्जाम देना चाहते हैं। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट क्या होता है, हार्ड कॉपी जमा नहीं करवा पाते हैं, तो उनका प्रवेश पत्र में भी दिक्कत आती है। लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी ने क्या किया, इस बार आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया कि आपने हार्ड कॉपी जमा नहीं करवाई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका रिजल्ट के टाइम हम ले लेंगे, आप तो क्या नाम है एग्जाम दीजिए।
तो आपके रिजल्ट में आपकी जो एडमिट कार्ड आया था उस एडमिट कार्ड में भी लिखा आया था कि आपके ये चीज़ें बाकी हैं, काफ़ी लोगों के क्या मार्कशीट का इशू आया है, काफ़ी माइग्रेशन का इशू आया है। तो अगर हार्ड कॉपी HARDC लिखा आया है, आपके रिजल्ट में HARDC लिखा आया है, तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आपको वहाँ पे एग्जाम फॉर्म की कॉपी आपको यूनिवर्सिटी जमा करवानी है, उसके बाद ही आपका रिजल्ट जारी होगा। तो HARDC हार्ड कॉपी से रिलेटेड है ना, इस चीज़ को समझेंगे आप। हार्ड कॉपी ऑफ एग्जाम फॉर्म, इसको आपको जमा करवाना है, ध्यान रखेंगे। बात करें PPTO, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। PPTO ये फाइनल के रिजल्ट में आता है। PPTO का मतलब अगर आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कोई पेपर ड्यू चल रहा है और अब आपने फाइनल के एग्जाम दिए हैं और क्या हुआ कि आपने सारे एग्जाम दे दिए लेकिन आपके रिजल्ट में लिखा आ गया PPTO, तो इसमें क्या मतलब होता है, पेपर पास थर्ड ओनली, यानी कि आपका केवल थर्ड ईयर का पेपर पास हुआ है, जो ड्यू चल रहा था वो फिर से ड्यू रखा गया है। इस चीज़ को आप समझेंगे। तो यहाँ पे आप समझेंगे PPTO का मतलब है पेपर पार्ट थर्ड ओनली, जो आपका पेपर जो पास हुआ है थर्ड ईयर का पास हुआ है, सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर का अगर कोई ड्यू चल रहा है तो वो ड्यू रहा है। आपके नंबर भी कम आए होंगे, उसमें देखेंगे आप, अलग ही लग जाएगा, ड्यू पेपर्स में आपका नंबर वहाँ पे कम होगा जो पासिंग मार्क्स है, उस चीज़ को आप समझें। और ड्यू पेपर को पास करना होता है तब ऐसे पूरा नंबर चाहिए होता है, पासिंग मार्क्स है ना, इस चीज़ को आप समझेंगे। ऐसे क्राइटेरिया नहीं देखना पड़ता है कि 12-13 ऐसा कुछ, पूरा नंबर जो चाहिए होता है पूरा ही नंबर वहाँ पे मिलेगा आपको। PPTO पेपर पार्ट थर्ड ओनली, ये आपका इसका मतलब है, यानी कि आपका सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर का कोई पेपर ड्यू है, फाइनल का आपका क्लियर हो गया है। POSO क्या होता है, पास इन ओनली ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी कि आपका POSO का मतलब है कि आपके कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपके सबके होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट में पास हुए लेकिन आप कंपलसरी के पेपर में कहीं ना कहीं ड्यू चल रहे हैं आपके, तो वहाँ पे POSO लिखा आएगा, तो आपको इसका मौका अलग से देने को मिलेगा। ध्यान रखें ये PPTO POSO इनका मतलब क्या होता है कि आपका जो सप्लीमेंट्री से बच गए यहाँ पे, लेकिन आपका यहाँ पे पेपर अलग से लगेगा, जो आपका ड्यू है उस ड्यू का पेपर आपको देना पड़ेगा। थोड़े दिनों में इसके फॉर्म भरे जाएंगे, तब आप भर सकते हैं सप्लीमेंट्री वाले के साथ में। अगर आप रिवेल लगाना चाहें, आपको लगता है कि आपके नंबर बढ़ सकते हैं, आपने ज़्यादा किया था, आपको नंबर कम मिले, तो आप यहाँ पे रिवेल लगा सकते हैं। इस चीज़ को आप समझें। PPSO पेपर पास सेकंड ओनली, यानी कि इस चीज़ को समझेंगे, पेपर पास सेकंड ओनली, यानी कि आप सेकंड ईयर में हैं और आपका फर्स्ट ईयर का कोई पेपर ड्यू चल रहा है तो उसमें लिखा आएगा PPSO यानी पेपर पास इन सेकंड ओनली। आपका सेकंड ईयर का चल रहा है, पास हुआ है, केवल फर्स्ट ईयर का ड्यू है, इस चीज़ को आप समझेंगे, वो आपका अगले साल लग जाएगा, इस हिसाब से आपका चलता रहेगा। ये आपके फाइनल के रिजल्ट में भी आया होगा लिखा हुआ। EFPT ये आएगा सेकंड ईयर के जब रिजल्ट आएंगे, सेकंड ईयर का जब रिजल्ट आएगा उसमें सबसे ज़्यादा लिखा आता है EFPT, जो लोगों के ड्यू रहते हैं उनका लिखा आता है, सबके नहीं आता, इस चीज़ को आप समझें, जिनका भी ड्यू पेपर रहता है उनके लिखा आता है। तो EFPT का मतलब क्या है, एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड, यानी कि आप थर्ड ईयर के लिए हो गए हैं, थर्ड ईयर में जा सकते हैं, थर्ड ईयर के फॉर्म लगा सकते हैं, थर्ड ईयर की क्लास ले सकते हैं, थर्ड ईयर की पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन आपका सेकेंड ईयर का कोई पेपर ड्यू रह गया है, एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड। एलिजिबल यानी फाइनल में तो बैठ गए हैं लेकिन आपका कोई पेपर एक ड्यू रहा है या फिर एक सब्जेक्ट के पूरे पेपर ड्यू रहे हैं, उस चीज़ को आप समझें। एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड का मतलब ये है। तो फाइनल के साथ आप इसका अलग से कुछ नहीं करना, आपको फाइनल का फॉर्म लगाना है, फाइनल के एग्जाम फॉर्म लगेंगे और आप फाइनल में अगर रेगुलर हैं तो भी आपका एडमिशन फीस सब जमा हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड का मतलब ये होता है, यानी कि आप फाइनल में हो चुके हैं, कोई पेपर ड्यू है जो फाइनल के साथ लग जाएगा, फाइनल का एग्जाम फॉर्म भरेंगे तभी आपका इसका भी एग्जाम फॉर्म उसी में ही इंक्लूड हो जाएगा रोल नंबर के हिसाब से। EFPS का मतलब है एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड, यानी कि आप फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में लिखा आता है। फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में क्या होता है, काफ़ी लोगों के पेपर ड्यू रहते हैं, फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा पेपर ड्यू रहते हैं, और ड्यू रहने के बाद में स्टूडेंट जब जाता है सेकंड ईयर में तो उसमें काफ़ी लोगों के तो फेल लिखा जाता है, वो तो फेल हो ही गया। लेकिन एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड का मतलब, EFPS का मतलब क्या होता है, कोई पेपर जो ड्यू है वो सेकंड ईयर के साथ आपके लगेंगे, आप सेकंड ईयर में हो गए, वही सेम टू सेम EFPS का मतलब है थर्ड और सेकंड, यानी कि आप अगली क्लास में हो गए और जो पेपर ड्यू है अगली क्लास के साथ में आपके लग जाएंगे, फॉर्म प्रोसेस आपका वही रहने वाला है, इस चीज़ को आप समझें। RW रिजल्ट वेट, RW को रिजल्ट किसी कारण से रुक गया होगा, इस चीज़ को आप यूनिवर्सिटी जवाब देगी इसका, तो किस कारण से रुका है, इसमें कॉलेज का आपका कोई काम नहीं है। RW अगर लिखा है तो आप यूनिवर्सिटी जाएंगे, वहाँ से आपका रिजल्ट किस कारण से रुका इस चीज़ का पता करेंगे, थोड़े दिनों में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। या तो कुछ रिजल्ट आपके नंबर नहीं चढ़े होंगे प्रैक्टिकल वगैरह के, इसलिए रिजल्ट रुक जाता है काफ़ी बार, है ना। RL का मतलब होता है रिजल्ट लेट,
यानी कि आपके रिजल्ट में कोई गड़बड़ है और लेट जारी किया जाएगा, रोक दिया गया है रिजल्ट आपका। जैसे क्या होता है, काफ़ी बार एग्जाम पहले हो जाते हैं, प्रैक्टिकल लेट होते रहते हैं, तो इसलिए रिजल्ट लेट यहाँ पे लिखा आता है, रिजल्ट लेट, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल नंबर जब तक आप नहीं पहुंचेंगे यूनिवर्सिटी तब तक आपका रिजल्ट पेंडिंग में रहेगा। तो ये आपका यहाँ पे रिजल्ट वेट और RL का मतलब है। एक होता है RWEM। UM क्या होता है? नकल केस, यानी कि आप एग्जाम में अगर पकड़े गए हैं टीपते हुए तो आपके लिए यहाँ पे केस जो लगता है उसको बोलते हैं UM केस, RWUM। ये आपके रिजल्ट में लिखा आएगा, अगर आपने पेपर देते समय आप पकड़े गए थे, आपकी यहाँ पे सीट पे लिखा गया था कि आप पकड़े गए हैं, आपसे साइन भी करवाए होंगे, तो ये चीज़ें आपके UM केस में आती हैं। अब इसको सही कैसे करवाना होता है, इसके लिए अलग से वीडियो आपको अवेलेबल करवा दूंगा। इसमें नॉर्मली क्या होता है, आपको यूनिवर्सिटी जाना है, लेकिन इस थोड़ा सा समय लगता है, इसमें एक डाक आपके घर पे आएगी, उसमें आपको साइन करके आपको माफ़ीनामा लिखना होता है कि आगे से ज़िंदगी में कभी ऐसा होगा नहीं। ये चीज़ें आपकी प्रोसेस है, वो मैं आपको अलग से वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा। और अभी तो क्या, रिजल्ट जब आएंगे तब आपको और भी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, इसको लेकर मैं बता दूंगा आपको अलग से। RWEX ये क्या होता है, फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में आएगा सबसे ज़्यादा। RWEN और RWEX फर्स्ट ईयर और प्रीवियस के रिजल्ट में आता है। अब काफ़ी लोग क्या होता है, CBSE बोर्ड से होते हैं, CBSE बोर्ड से होते हैं या फिर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री किया है, प्रीवियस के स्टूडेंट जो प्रीवियस में गवर्नमेंट कॉलेज में राजस्थान यूनिवर्सिटी से संबंधित एडमिशन लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको वहाँ पे आपका माइग्रेशन देना होता है। तो माइग्रेशन अगर आपने जमा नहीं करवाया तो आप क्या आएगा, RWEN, यानी कि आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे होते हैं, एक बोर्ड से दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपको माइग्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, वहाँ पे एनरोल करवाना होता है खुद को कि आपने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, वहाँ से TC वगैरह कटवा के, तो वो आपका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है, वहाँ की TC होती है एक तरीके की, वो आपको जमा करवाना होता है। उसके बाद में आपका एनरोलमेंट आता है। काफ़ी लोगों के मार्कशीट में एनरोलमेंट नंबर नहीं आएंगे, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो आपको RWEN का पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आपके रिजल्ट में ऐसा आता है लिखा REN वाला, तो एनरोलमेंट का इशू है, इसमें 540 रुपये की रसीद भी कटती है यूनिवर्सिटी जाके। तो इसमें रेगुलर और नॉन कॉलेज का अलग अलग प्रोसेस है, दोनों मैं आपको अलग से डिटेल से बता दूंगा। जल्दी ही अगले 1-2 दिन में वीडियो इसका जारी कर दूंगा। RWEX में क्या होता है कि 10th और 12th की जो मार्कशीट होती है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की, तो जमा होती हैं, सेकेंड ईयर में भी होता है, फाइनल में भी क्या होता है, हम जो एग्जाम फॉर्म जमा करवा रहे होते हैं तो साथ में क्या होता है, आधार कार्ड और लास्ट ईयर की मार्कशीट आपसे मांगी जाती हैं। तो लास्ट ईयर की मार्कशीट जो आपने जमा नहीं करवाई होगी तो आपके रिजल्ट में यहाँ पे RWEX लिखा आएगा, तो उस मार्कशीट की कॉपी आपको यूनिवर्सिटी जमा करवानी पड़ेगी, उसके बाद में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो ये कुछ बिंदु थे जो आपके रिजल्ट में देखने को मिलेंगे, सारे बिंदु मैंने बता दिए, ऐसा कोई भी बिंदु नहीं रह गया है जो नहीं आएगा, मतलब कि वहाँ पे आपके रिजल्ट में लगभग यही लिखे आते हैं, और कुछ अलग आएगा तो मैं आपको और से बता दूंगा अलग से, लेकिन अभी तक तो मैंने देखे हैं जितने, लगभग यही आपके लिखे आते हैं। सबसे ज़्यादा मैंने बताया है आपको EFPT ES लिखा आएगा, ये तो रिजल्ट में UM वाला आता है, और ये REWEN और EX आपके फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में और प्रीवियस के रिजल्ट में आते हैं, PG प्रीवियस के रिजल्ट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। काफ़ी लोग क्या मत्स्य यूनिवर्सिटी से कर रहे होते हैं, शेखावटी से करने के बाद में आते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में कि हाँ मुझे PG करनी है, या फिर कई लोग क्या होता है CBSE से 12th करने के बाद फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वहाँ पे आपको माइग्रेशन देना होता है। माइग्रेशन आपने जमा नहीं करवाया है तो आपको जमा करवाना होता है। रेगुलर और नॉन कॉलेज की अलग अलग प्रोसेस होती है, इसका वीडियो मैं आपको जल्दी अवेलेबल करवा दूंगा। वैसे ही अपडेट्स आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी से संबंधित और भी वीडियो आपको मिले, इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कोटपुतली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इससे संबंधित और भी डिटेल्स रिजल्ट से संबंधित हो, जैसे लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिले। वीडियो बनने में काफ़ी समय भी लग जाता है, कोई नोटिस रात को आता है, कैसे भी आपका नोटिस लेट पहुँचता है, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लिंक से अगर ओपन नहीं हो रहा है तो भी आप क्या करेंगे, टेलीग्राम पे जाएंगे, वहाँ से कोटपुतली एजुकेशन सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।